बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ब्रहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज का हमारा मजमून है साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। मजमून साइंस जमा शशों के लिए MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई की जानिब से पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपकी मौलमा अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। हमारा आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 8 आवर स्केलेटल सिस्टम एंड द स्किन। सबक नंबर 8 हमारा कालबदी निज़ाम और जिल्द। इसका हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट इससे कबल के लेसन में आप लोग पढ़ चुके हो। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू। इससे कबल के सबक में आप लोगों ने देखा कि हड्डियों की कितनी किस्में होती हैं। 4 किस्में होती हैं, चपटी हड्डियाँ, छोटी हड्डियाँ, बेकायदा हड्डियाँ और लंबी हड्डियाँ। इसी तरीके से इंसानी कालबदी निज़ाम यानी जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों की किस्मों के बारे में, हड्डियों की साख्त के बारे में और हमारे जिस्म में हड्डियां क्यों ज़रूरी है, इन तमाम के बारे में हमने मालूमात हासिल कर चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों? क्या आप जानते हो, बताइए कि आप जानते हो क्या कि कान में हमारे दोनों कानों में 3-3 हड्डियां होती हैं, जिनमें से रकाब नुमा हड्डी हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है। ये चावल के दाने के बराबर और खोखली होती है। इसकी शक्ल हल्के जैसी होती है। देखिए बच्चों, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हमारे कान में जो हड्डी होती है वो जो चावल के दाने के बराबर होती है और वो खोखली हड्डी होती है और इंतहाई छोटी, सबसे छोटी जो हड्डी है वो हमारे कान में होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इंसानी जिस्म में या हमारे जिस्म में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी जो है वो रान में होती है। रान की हड्डी होती है। हमारी थाइज में जो हड्डी होती है, देखिए यहाँ पे, ये सबसे लंबी हड्डी होते हैं, इसे रान की हड्डी कहते हैं। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे, मुशाहिदा करके गुफ्तगू करना है आप लोगों को। तजुर्बा गाह में इंसानी ढांचे के मॉडल या जदोल का मुशाहिदा करके हड्डियों को 4 किस्मों में तकसीम कीजिए। इन हड्डियों के क्या इस्तेमाल हैं, इस मौजू पर अपनी जमात में बहस कीजिए। अभी आप लोगों को क्या करना है, अब आप स्कूल तो जा नहीं रहे हो, तो इसके लिए आप लोग स्केलेटल सिस्टम का ढांचे का फ़ोटो देखिए, या फिर अगर आपको अवेलेबल होगा इंसानी ढांचे का मॉडल तो उसे देखिए, मुशाहिदा कीजिए और हड्डियों को 4 किस्मों में डिवाइड कीजिए, तकसीम कीजिए, दर्जा बंदी कीजिए और इन हड्डियों का क्या इस्तेमाल है हमारे जिस्म में, इस मौजू पर अपनी जमात में, अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने साथियों के साथ बहस कीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे। अमल करना है अब आप लोगों को। सर से पैर तक अपने जिस्म को हरकत दीजिए। मुशाहिदा कीजिए कि जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुड़ सकते हैं या घूम सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आप लोगों को खुद करके देखना है। अपने जिस्म को हरकत दीजिए और मुशाहिदा कीजिए कि आपके कौन सी हड्डियाँ, कौन सी जिस्म के उज़्व की हड्डियाँ जो है वो मुड़ती हैं या फिर घूम सकती हैं। ठीक है। हमारे जिस्म की हड्डियां एक दूसरे से रबात के जरिए जुड़ी होती हैं। रबात का मतलब होता है लिगामेंट। हड्डियों के दरमियान जो गूदे जैसा पाया जाता है उसे कहेंगे लिगामेंट। तो हमारे जिस्म की हड्डियां एक दूसरे से रबात के जरिए जुड़ी होती हैं। जोड़। अब हम जोड़ के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। जिस मकाम पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, इस मकाम को जोड़ कहते हैं। जोड़ 2 किस्म के होते हैं, है ना। जोड़ की 2 किस्में हैं, मुतहर्रिक जोड़
गैर मुतहर्रिक जोड़। तो मुतहर्रिक मतलब हिलने वाला, जिसमें हरकत होती है, हड्डियों की हरकत होती है, तो उस जोड़ को कहेंगे मुतहर्रिक जोड़। इसकी मिसाल जो है वो आती है हाथ और पैर की हड्डियाँ। मुतहर्रिक जोड़ की मिसालें कौन सी हैं? हाथ और पैर की हड्डियाँ। दूसरी किस्म है जोड़ की गैर मुतहर्रिक जोड़। तो इसमें हड्डियों की हरकत जो है वो नहीं होती। आप लोगों को याद रखना है, गैर मुतहर्रिक जोड़ में हड्डियों की हरकत जो है नहीं होती। इसकी मिसाल है खोपड़ी की हड्डियाँ। निचला जबड़ा छोड़कर, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जबड़ा जो है वो हिलता है, हरकत करता है ना। तो ये गैर मुतहर्रिक जोड़ की मिसाल नहीं है। हमारे खोपड़े में, हमारे सर के अंदर जितनी हड्डियां हैं, जबड़े को छोड़कर वो गैर मुतहर्रिक जोड़ की मिसाल है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखेंगे अभी के जोड़ की मुत गैर मुत कितनी किस्में हैं। ठीक है, मुतहर्रिक जोड़ की चंद किस्मों के बारे में हम यहाँ मालूमात हासिल करेंगे। तो पहली किस्म है कब्जादार जोड़, गेंद और प्याला नुमा हड्डी और फिसलने वाला जोड़। आगे देखेंगे, आप लोगों को याद रखना है कि मुतहर्रिक जोड़ की इस सबक में 3 किस्मों के बारे में मालूमात दी गई है आप लोगों को। कब्जादार जोड़, गेंद और प्याला नुमा हड्डी, फिसलने वाला जोड़। देखिए, अब हम एक एक करके सबकी मालूमात हासिल करेंगे। पहला है कब्जादार जोड़, हिंज जोड़, हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट। कब्जादार जोड़, हिंज जॉइंट के बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। तो इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत सिर्फ एक ही समत में होती है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि हड्डियों की हरकत जो है वो सिर्फ एक ही समत में होती है। ये हरकत 180 दर्जा जाविये पर होती है। मसलन कोहनी और घुटना, जब हम हमारा घुटना मोड़ते हैं या फिर हमारा एल्बो या कोहनी जब मोड़ते हैं, तो इसमें एक ही समत में हरकत होती है। हम सिर्फ ऊपर की जानिब या फिर पैरों को अगर हरकत देंगे तो पीछे की जानिब ही हरकत दे सकते हैं। और ये हरकत जो है वो 180 दर्जा जाविये पर होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि कब्जादार जोड़ की 2 मिसालें हैं। कोहनी और घुटना के जोड़ में जो हरकत होती है, तो वो कब्जादार जोड़ की मिसाल है। आगे हम दूसरी किस्म देखेंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, गेंद और प्याला नुमा हड्डी। इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत 2 या जायद समतों में होती है। ये हरकत 360 दर्जा जाविये पर होती है, मसलन कंधा और कूल्हा। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को इमेज में, जीआईएफ में देख के अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि गेंद और प्याला नुमा हड्डी की जोड़ की जो मिसाल है वो हमारे शोल्डर पर, हमारे कांधे पर जो हड्डी होती है वो गेंद और प्याला नुमा हड्डी के जोड़ की मिसाल है। और इसमें 2 या 2 से ज़्यादा समतों में ये हरकत होती है। हम जब शोल्डर से अपना हाथ हिलाते हैं तो पूरा 360 यानी 360 दर्जे के जाविये पर हम हरकत कर सकते हैं हमारे हाथों को। तो ये किस वजह से मुमकिन हुआ? ये गेंद और प्याला नुमा हड्डी के जोड़ की वजह से ये मुमकिन हुआ है। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरीके से इसकी दूसरी मिसाल है कि हमारे कूल्हे की हड्डियाँ, हमारे कूल्हे की हड्डियों में भी गेंद और प्याला नुमा हड्डी का जोड़ पाया जाता है। हम हमारे पैरों को 360 डिग्री पर जो है वो हरकत दे सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ फिसलने वाला जोड़, ग्लाइडिंग जॉइंट। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों? ग्लाइडिंग जॉइंट। इस किस्म के जोड़ में हड्डियां सिर्फ एक दूसरे पर फिसलती हैं, मसलन कलाई, पैर के टखने का जोड़। देखिए, यहाँ पे जो पैर के टखने हैं, एंकल जो है वो हमारे जिस्म में, पैर में, उसमें क्या होता है, हड्डियां जो है वो एक दूसरे पर फिसलती हैं। जब हम बैठे हुए कुर्सी पर हमारे पैरों को हरकत देंगे तो अंदर की जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे पर फिसलती हैं। इसलिए इस किस्म के जोड़ को कहेंगे हम फिसलने वाला जोड़, ग्लाइडिंग जॉइंट। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरी मिसाल है, हमारे कलाई की हड्डियाँ, जब हम हमारे हाथों को सीधा रखकर मोड़ते हैं, है ना, तो
हड्डियां जो है वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, इसलिए इसे कहेंगे हम फिसलने वाला जोड़, ग्लाइडिंग जॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे हमने मुतहर्रिक जोड़ की 3 किस्मों के बारे में मालूमात हासिल की है। कब्जादार जोड़, गेंद और प्याला नुमा हड्डी जोड़ और फिसलने वाला जोड़। तो ये आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम देखेंगे यहाँ पर कि बताइए, ज़रा याद कीजिए, कोई शय गर्म है या सर्द, ना हमवार है या हमवार, आप ये किस उज़्व की मदद से जान सकते हैं? हम कैसे जानते हैं कि कोई चीज़ गर्म है या सर्द है ना? किस वजह से जानते हैं? जिल्द की वजह से जानते हैं। हम जब किसी चीज़ को टच करते हैं, छूते हैं, तो हमारी जिल्द जो है वो उस चीज़ से मस होती है, जिसकी वजह से हम जानते हैं कि ये शय गर्म है, सर्द है, हमवार है या ना हमवार है। ठीक है बच्चों, आगे जिल्द जो है वो तमाम जानदारों के जिस्म का एक अहम और बड़ा उज़्व है। जिल्द पर बाल होते हैं, जबकि हाथ और पैर की उंगलियों के सिरे की जिल्द पर नाखून होते हैं। देखिए यहाँ पर जिल्द पर सभी लोगों के बाल होते हैं, किसी को ज़्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं। और हमारी जो हाथ और पैर की उंगलियां हैं तो उसके जिल्द के सिरों पर जो है वो नाखून होते हैं। जिल्द से हमें लिम्स का एहसास होता है, लम्स का एहसास होता है, टच करने का एहसास होता है। जिल्द हमारे जिस्म का अहम हिस्सी उज़्व है, यानी हम उससे महसूस करते हैं चीज़ों को, इसलिए ये हमारा जो है वो बहुत अहम हिस्सी उज़्व है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जिल्द किसे कहते हैं, तो जिस्म के बैरूनी गिलाफ को जिल्द कहते हैं। हमारे जिस्म के बैरूनी एक जो चमड़ी का जो गिलाफ है उसे कहेंगे जिल्द। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि जिल्द का क्या काम है। जिल्द जो है वो हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सी उज़्व है। अब देखेंगे हम यहाँ पर जिल्द की साख्त, हमारे जिस्म पर जो चमड़ी चढ़ी हुई है, जो जिल्द है उसकी साख्त कैसी होती है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को तस्वीर में दिखाया गया है, ये जिल्द की साख्त है। इंसान की जिल्द जो है वो 2 तहों से बनी होती है। बैरूनी तह को बरो अदमा कहते हैं, जबकि इसके नीचे की तह को दरो अदमा कहते हैं। दरो अदमा के नीचे खून की नालियां और असबी रेशों का जाल होता है। इसके नीचे ज़ेर अदमा की तह होती है, वो जिस्म के दर्जे हरारत को काबू में रखती है। बरू अदमा की मुख्तलिफ तहें होती हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है कि बरू अदमा की बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ तहें होती हैं, और ज़ेर अदमा जो है वो क्या करता है, हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को काबू में रखने का काम करती है। तो ये हमने देखा जिल्द की साख्त। जिल्द की 3 तहें, बरू अदमा, दरू अदमा और ज़ेर अदमा, ये 3 तहों का नाम है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते आप। हमारे जिल्द के अफ़ाल, हमारे जिस्म में जो जिल्द है, जो हिस्सी या उज़्व है, उसके काम क्या हैं? तो जिस्म के अंदरूनी अज़ा जैसे ओज़लात, हड्डियों, हिस्सी अज़ा वगैरह की हिफाजत करना। हमारे जिस्म की जिल्द जो है वो क्या काम करती है? हमारी स्किन, अंदरूनी अज़ा जैसे ओज़लात, हड्डियाँ और हिस्सी अज़ा की हिफाजत करने का काम करती है। दूसरा है इसका काम जिस्म की नमी को बरकरार रखने में मदद करना। हमारे जिस्म की जो नमी है उसको बरकरार रखने में ये स्किन हमारी मदद करती है। तीसरा है विटामिन डी पैदा करना। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हमारी स्किन, हमारी जिल्द जो है वो विटामिन डी पैदा करती है। तो ये बहुत अहम काम है बच्चों, इसे आप लोग याद रखिए। चौथा काम है जिस्म से पसीना खारिज करके जिस्म की तपिश को काबू में रखना। अभी हमने देखा कि जो जिल्द की तीसरी तह है ज़ेर अदमा, तो उससे पसीना, जो हमारे जिस्म की तपिश जो है वो काबू में रहती है। तो हमारी जिल्द का काम है कि जिस्म से पसीना खारिज करके जिस्म की तपिश को काबू में रखना। पांचवा है गर्मी सर्दी से हिफाजत करना, है ना। हमारी जिल्द जो है वो हमें मौसम के दर्जे हरारत, गर्मी सर्दी से हमारी हिफाजत करती है। इसी तरीके से 6 नंबर का जो काम है वो
जल्द जो है वो लम्सी हिस्स के तौर पर काम करती है, यानी कि ये हमें महसूस कराती है किसी भी लम्स के बारे में, किसी भी टच, कोई चीज़ के टच करने का जो एहसास होता है वो उस तौर पर ये जल्द हमारी काम करती है। आगे हम देखेंगे। बताइए आप लोग कि बताइए तो भला धूप में चलने या धूप में खेलने से क्या होता है ना। आप लोग बहुत धूप में खेलते हो या चलते हो तो क्या होता है। पैदल चलकर आए या खेलते रहे तो हम थक जाते हैं, लेकिन इसी वक्त हमारी जिल्द गीली महसूस होती है, यानी हमें बहुत पसीना निकलता है। और ये जो नमी है हमारे जिस्म पर, जो पानी जैसा गीला हमें महसूस होता है, इस नमी को पसीना कहते हैं। हमारी जिल्द में पसीना पैदा करने वाले गुदूद पाए जाते हैं, जो पसीने के गुदूद कहलाते हैं। तो हमें याद रखना है बच्चों के हमारे जिल्द में पसीना पैदा करने वाले गुदूद पाए जाते हैं, जो पसीने के गुदूद कहलाते हैं। ठीक है। धूप में खेलने या दीगर वजूहात से जिस्मानी मुशक्कत हो जाए तो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है ना। बहुत ज़्यादा हमारी जिस्मानी मुशक्कत हो जाती है तो हमारे जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है, तब पसीना पैदा होता है और जिस्म की तपिश कम होने में मदद मिलती है। हमारे जिस्म की तपिश यानी कि दर्जा हरारत हमेशा तकरीबन 37 दर्जा सेल्सियस होती है। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत मतलब हमारे जिस्म में नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री C होता है, 37 दर्जा सेल्सियस होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि हमारे जिस्म का दर्जा हरारत हमेशा कितना होता है, 37 डिग्री C होता है। तो मेलानिन के बारे में पढ़ेंगे। मेलानिन का मतलब होता है जिल्दी सियाही, यानी कि जिल्द का रंग। बरू अदमा तह के खलियात में मेलानिन नाम का रंगीन मादा होता है। मेलानिन जिल्द में पाए जाने वाले मखसूस गुदूद में बनता है ना। हमारे जिल्द में मखसूस गुदूद होते हैं जो मेलानिन नाम का मादा जो है वो पैदा करते हैं। मेलानिन के तनासुब के लिहाज से जिल्द का रंग गोरा काला होता है ना। अब दुनिया में बहुत सारे लोग जो है वो अलग अलग मुख्तलिफ रंगों में होते हैं। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है ना। तो ये किस वजह से मुमकिन होता है, ये मेलानिन के तनासुब की वजह से मुमकिन होता है कि कोई इंतहाई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है। जिल्द के रंग का इन्हिसार आबो हवा पर भी होता है ना। जहाँ पर इंसान रहता है, जहाँ पर उसकी पैदाइश होती है, उसके उस एरिए के, उस इलाके की आबो हवा पर भी जिल्द के रंग का इन्हिसार होता है। मेलानिन जिल्द और अंदरूनी हिस्सों की बालाए बनफशी शुआओं से हिफाजत करता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि मेलानिन जो है वो जिल्द और अंदरूनी हिस्सों को बालाए बनफशी जो इंफ्रारेड शुआएं होती हैं उनसे भी हमारी हिफाजत करता है। आगे हम देखेंगे कि बताइए, गौर कीजिए, किस रंग की जिल्द की वजह से सूरज की शुआओं से ज़्यादा हिफाजत होगी। कौन से रंग जो है वो होने चाहिए जिसकी वजह से सूरज की शुआओं से हिफाजत होगी। तो गहरे सांवले रंग की जिल्द की वजह से सूरज की शुआओं से ज़्यादा हिफाजत होगी। ऐसे रंग में मेलानिन नामी रंगीन मादे की मिकदार ज़्यादा होती है ना। आप लोगों को याद रखना है कि गहरे सांवले रंग की वजह से जो है वो सूरज की शुआओं से ज़्यादा हिफाजत होती है। दूसरा सवाल है कि पसीना खारिज होने पर जिस्म का दर्जा हरारत क्यों कम हो जाता है। इस सवाल का जवाब है बच्चों कि हमारी जिल्द में पसीना तैयार करने वाले गुदूद पाए जाते हैं। जब हम जिस्मानी मशक्क़त के मुख्तलिफ काम करते हैं तो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है, तब पसीना आता है ना। जिस्म की तपिश कम होने में मदद मिलती है। पसीना भाप बनने के लिए हमारी जिल्द से हरारत हासिल करता है और भाप बनकर गायब हो जाता है। नतीजे में जिस्म की जो तपिश है, दर्जा हरारत है, वो कम हो जाता है।
اس لیے پسینہ خارج ہونے پر جسم کا درجہ حرارت جو ہے کم ہو جاتا ہے۔ آگے بڑھیں گے، دیکھیے اب دیکھیے تصویر میں آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے کہ ایک دادی نما ہے، عورت ہے اور ان کی گود میں ایک چھوٹی بچی ہے۔ تو مشاہدہ کر کے گفتگو کیجئے، بحث کیجئے اور بتائیے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں مشاہدہ کیجئے کہ اپنی جلد اور دادا دادی یا گھر کے بوڑھے افراد کی جلد میں کیا فرق نظر آتا ہے۔ آپ لوگوں کو مشاہدہ کرنا ہے کہ جو گھر کے بوڑھے افراد ہوتے ہیں ان کی جلد اور آپ کی جلد میں کیا فرق نظر آتا ہے۔ تو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جلد کے نیچے پائی جانے والی چربی کا تناسب کم ہو جاتا ہے۔ یہ جلد دوبارہ اپنی اصلی حالت میں نہیں آتی ہے نا۔ بوڑھے لوگوں کی جلد جو ہے وہ ایسے ہمیں چوری ہوئی نظر آتی ہے، اس میں بہت سارے رنکلز آ جاتے ہیں، جبکہ ہماری جلد جو ہے وہ ایک دم چکنی چکنی چمکدار ہوتی ہے اور بوڑھے لوگوں کی جلد جو ہے وہ ہمیں چنگری ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے جو بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ جلد کے نیچے پائی جانے والی چربی کا تناسب کم ہوتا ہے، یہ جلد دوبارہ اپنی اصلی حالت پر نہیں آتی، اس لیے عمر رسیدہ لوگوں کی جلد پر جھریاں پڑنے لگتی ہیں، ہے نا۔ یہ جو رنکلز آ جاتے ہیں اسے ہم کہیں گے جھری، اور بہت ساری جھری آ جاتی ہے اس وجہ سے جو ہے جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے جلد کے نیچے چربی ختم ہوتے جاتی ہے اور جھریاں پڑنے لگتی ہیں۔ تو آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ رنکلز کیوں آتے ہیں، جھریاں جو ہے وہ کیوں آتی ہے۔ اس کے بعد کہ ہمارے بالوں کا رنگ جو ہے وہ میلانن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گہرے سیاہ بال خالص میلانن کی وجہ سے، جبکہ بھورے سفید مائل بال میلانن میں موجود گندھک اور سرخ بال میلانن میں لوہے کی موجودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر الگ الگ قسم کے الگ الگ رنگوں کے بال آپ لوگوں کے سامنے ہیں، تو یہ اس کی بھی خاص وجہ ہوتی ہے کہ جو بالوں کا رنگ ہے وہ میلانن کی وجہ سے ہوتا ہے۔ گہرے سیاہ بال جو ہے وہ خالص میلانن کی وجہ سے، بھورے سفیدی مائل بال جو ہے وہ میلانن میں موجود گندھک کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور سرخ بال جو ہے وہ میلانن میں لوہے کی موجودگی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے بچوں، اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ جلد کی حفاظت کے لیے اسے صاف ستھرا رکھنا ضروری ہے۔ کیپنگ یور اسکن کلین، ہمیشہ اپنی جلد کو صاف ستھرا رکھیے۔ روزانہ منہ ہاتھ دھوئیے 2 سے 3 ٹائم، جب بھی آپ لوگوں کوئی کام سے یا باہر جا کر آنے کے بعد اپنے ہاتھوں پیروں اور فیس کو، چہرے کو اچھے طریقے سے صابن لگا کر دھوئیے۔ اب آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جلد کے رنگ کی وجہ سے بھید بھاؤ کرنا غیر سائنسی رویہ ہے نا۔ لوگ جو ہے وہ کالے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں اور گورے لوگوں ان کو اچھے لگتے ہیں، تو ایسا بالکل غلط ہے۔ جلد کے رنگ کی وجہ سے جو ہمیں بھید بھاؤ نہیں کرنا چاہیے، یہ غیر سائنسی رویہ ہے، اور مصنوعی طور پر گورے ہونے کی بھی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا جو رنگ ہے وہ ہمارے جلد میں موجود میلانن کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو مصنوعی کریمیں مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں وہ سب فیک ہوتی ہیں، جھوٹ ہوتا ہے، اس لیے مصنوعی طور پر گورے ہونے کی کوشش بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگوں کے لیے گھر کام کے 2 سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1، آپ کے جسم کی جلد کون کون سے افعال انجام دیتی ہے؟ تو آپ لوگ کو یہ سوال کا جواب تحریر کرنا ہے اور اپنے اسکول کے واٹس ایپ گروپ پر فارورڈ کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، اپنے جسم کی ہڈیوں کی مضبوطی اور صحت مندی کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو ان دونوں سوال کے جواب آپ لوگوں کو لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، ابھی اس سبق میں ہم نے دیکھا کہ جسم کے سب سے بیرونی غلاف کو جلد کہتے ہیں۔ انسانی جلد کی 2 تہیں ہوتی ہیں، برو ادما اور درو ادما۔ تو ٹھیک ہے بچوں، آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ یہ جو پڑھایا گیا ہے آپ اسے یاد رکھیں گے۔ تھینک یو۔
प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आज के सेशन में आपने जो भी मालूमात हासिल की है उसका इस्तेमाल कीजिए, घर काम के सवालात को हल कीजिए और उसका फ़ोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने टीचर से चेक करवाइए। फिर मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।